ईशान एक छोटे गांव मालवीपुर में स्कूल टीचर था। जमीन कम, जरूरतें ज्यादा, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। उसे सिखाना, बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी की राह पर ले जाना सबसे ज्यादा प्रिय था। एक दिन गांव का जमींदार नरहरी ईशान के पास आया और बोला, मास्टर, मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी अब से। जमीन की देखरेख में काम करेगी और तुम चुप रहोगे। ईशान ने विनम्रता से कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें पढ़ाना बोझ नहीं, भविष्य है। नरहरी को गुस्सा आ गया। उसने धमकी दी, अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो तेरी बेटी की जिंदगी बदल दूंगा। ईशान चुप हो गया, लेकिन उसकी परछाई नहीं। उस रात तनुजा ने देखा, उसका पिता नींद में बड़बड़ा रहा था। आंखें खुली थी लेकिन चेतना नहीं। वो दीवार पर उंगली से कुछ लिख रहा था। झूठ से बड़ा जहर नहीं होता। हर रात यही होने लगा। तनुजा डरने लगी, लेकिन फिर उसने तय किया कि वो अपने पिता की इस परछाई को समझेगी। और तब उसने गांव के सबसे उपेक्षित, पागल कहे जाने वाले इंसान लखू के पास जाना तय किया। लखू हंसा और बोला, जिसके भीतर सच बहुत गहराई तक गड़ जाता है ना, वो जब चुप होता है तो उसकी परछाई बोलने लगती है। तनुजा चौंकी। तेरे बाप ने नरहरी के खिलाफ गवाही दी थी 20 साल पहले, जब उस जमींदार ने एक गरीब मास्टर की बीवी को जिंदा जला दिया था। वो मास्टर कोई और नहीं, तेरा दादा था। तनुजा को अब सब समझ आ गया, पर वो जानती थी ये लड़ाई अब उसके हाथ में है। तनुजा ने गांव की लड़कियों को एकत्र किया और एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, परछाई की पाठशाला। वहां लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा अपने हक की लड़ाई लड़ना। धीरे धीरे गांव के लोग तनुजा के साथ खड़े होने लगे। जब नरहरी ने इस लाइब्रेरी को जलवाने की कोशिश की, तब तनुजा ने सारे सबूतों के साथ डीएम को चिट्ठी भेज दी, जिसमें ईशान के चुपचाप इकट्ठे किए सारे कागजात और 20 साल पुराने केस की फाइलें थीं। नरहरी गिरफ्तार हुआ। ईशान की आंखों से 20 साल बाद आंसू निकले, वो भी सुकून वाले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब गांव के लोग ईशान की उस परछाई से मिलने आए जो दीवारों पर लिखती थी। तनुजा मुस्कुराई और बोली, परछाई तब जन्म लेती है जब इंसान सच कह नहीं सकता, पर सच फिर भी जिंदा रहना चाहता है। सच को कभी जुबान की जरूरत नहीं होती। जब इंसान चुप हो जाए, तब उसकी परछाई भी लड़ाई लड़ती है। और जब एक बेटी अपने पिता की चुप्पी हो समझ ले, तब समाज बदलना तय है।